तीन कॉपर स्टॉक्स जो आपके रडार पर होने चाहिए, एआई, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबको एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए, कॉपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉपर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। इसी वजह से आज मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसे कॉपर स्टॉक्स जो आने वाले सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखा सकते हैं। देखिए, दुनिया अब इलेक्ट्रिक इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन, एआई डेटा सेंटर्स, पावर ग्रिड्स, सोलर प्लांट्स, हर जगह कॉपर का इस्तेमाल होता है। और एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए, गूगल के एक सिंगल डेटा सेंटर को ही हजारों टन कॉपर की जरूरत पड़ती है। मतलब एआई का बूम इनडायरेक्टली कॉपर की डिमांड को एक्सप्लोड कर रहा है। अब डिमांड आ कहां से रही है? ईवी इंडस्ट्री से, रिन्यूएबल एनर्जी से, पावर ट्रांसमिशन से, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स से, हर जगह कॉपर की जरूरत है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। अब असली गेम समझिए, डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नए कॉपर माइंस डेवलप करना इतना आसान नहीं होता। एक माइन को ऑपरेशनल होने में 8 से 9 साल तक लग जाते हैं। और ग्लोबली और क्वालिटी भी गिर रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, माइनिंग डिसरप्शंस भी हो रहे हैं। मतलब सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती जितनी डिमांड बढ़ रही है। जब किसी कमोडिटी की डिमांड तेजी से बढ़े और सप्लाई लिमिटेड हो, तो आमतौर पर उस कमोडिटी के प्राइस ऊपर जाते हैं। और जब कॉपर की कीमतें बढ़ती हैं, तो कॉपर माइनिंग और मेटल कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होती है। इसी वजह से ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स बन सकते हैं। स्टॉक नंबर 1, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये इंडिया की गवर्नमेंट ओन्ड प्योर कॉपर माइनिंग कंपनी है। कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है क्योंकि मैनेजमेंट को फ्यूचर डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है। अगर कॉपर साइकिल स्ट्रांग रहा तो ये कंपनी डायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है। स्टॉक नंबर 2, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को सिर्फ एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है, कॉपर बिजनेस में भी ये काफी स्ट्रांग प्लेयर है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने की वजह से इसका रिस्क कंपैरेटिवली बैलेंस्ड रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन थीम का भी फायदा मिल सकता है। स्टॉक नंबर 3, वेदांता लिमिटेड। वेदांता का मेटल्स बिजनेस काफी बड़े स्केल पर है। अगर कमोडिटी सुपर साइकिल जारी रहता है तो कॉपर सेगमेंट फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। रिस्क हाई है, लेकिन रिवार्ड पोटेंशियल भी काफी हाई हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कमोडिटी स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं। ये स्टॉक्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ते। इसलिए प्रॉपर रिसर्च, वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एआई रेवोल्यूशन, ईवी बूम और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये सभी फैक्टर्स आने वाले 8-9 सालों तक कॉपर की डिमांड को पुश कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि कॉपर की डिमांड बढ़ेगी या नहीं, सवाल ये है कि कौन सी कंपनियां उस डिमांड का सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगी। वैसे आपके रडार पर कौन सा कॉपर स्टॉक है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए पैसा डिकोडेड बाय सीए नीरज।